हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रिया एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अस। आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री एलिजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि एलिजी की डेफिनेशंस क्या होती हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। देन उसके बाद कुछ फेमस एलिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। Elegy. An elegy is a sad poem expressing grief or sorrow over the death of a person. Elegy क्या होती है? एक ऐसी फॉर्म ऑफ पोइट्री होती है जिस पोएम में हम क्या करते हैं, अपनी ग्रीफ या सॉरो या अपने दुख को बयां करते हैं। जो भी हमारा डियर वन होता है, जो भी हमारा फ्रेंड होता है, यदि उसकी डेथ हो जाती है तो उसके लिए जो ये फॉर्म लिखा जाता है पोइट्री का, इसे हम एलिजी कहते हैं, अपने दुख को बयान करने के लिए किसी की डेथ पे। यदि मैं बात करूं कि एलिजी का ओरिजिन क्या है या ये एलिजी वर्ड जो है ये आया कहाँ से है, तो एलिजी का जो ओरिजिन है हमारा ग्रीक है या ग्रीस भी हम कह सकते हैं। और ये एलिजी जो है एक ग्रीक वर्ड एलेगस से ड्राइव हुआ है। एलेगस का मीनिंग होता है सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग, दुख में गाया जाने वाला एक गीत, जिसे बांसुरी की धुन पर भी गाया जाता था पहले। तो एलेगस का मतलब होता है हमारा सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग या दुख में गाया जाने वाला गीत। उसी से ही ये वर्ड ड्राइव हुआ है हमारा एलिजी। In English literature, elegy is a form of literature that can be defined as a poem or song written in honor of someone deceased. जो एलिजी जो है एक ऐसी पोएम या एक ऐसा सॉन्ग होता है जिसे हम किसी मरने वाले या जिस पर्सन की डेथ हो गई है उसके ऑनर के लिए भी लिखते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि एलिजी का मीनिंग क्या होता है और एलिजी वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ है। बात करते हैं एलिजी के एग्जाम्पल की, तो W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखी गई एक एलिजी है इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स, जो उन्होंने W.B. ईट्स की मेमोरी में लिखी हुई थी। बात करते हैं एलिजी के कैरेक्टरिस्टिक की, तो ये होते हैं इट मस्ट बी एटलीस्ट 15 लाइन्स। एलिजी जो है हमारी कम से कम 15 लाइन्स की होनी चाहिए। एन एलिजी इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिरिक पोएम। एलिजी जो है एक लिरिक पोएम है, एक उसका स्पेसिफिक टाइप है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, जो मैंने लिरिक जब आपके साथ डिस्कस किया था, कि ये जो है लिरिक के ही 3 पार्ट होते हैं, ऑड, एलिजी एंड सोनेट। तो यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो ना देखे हो तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। तो एलिजी का नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है हमारा इन एन एलिजी द स्पीकर ट्रिब्यूट टू वन हु हैज़ रिसेंटली डाइड। एलिजी में स्पीकर जो है ट्रिब्यूट देता है अपने किसी डियर वन, अपने किसी भी फ्रेंड को जिसकी रिसेंटली क्या हुई हो, डेथ हुई हो वहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं टोन। एलिजी की टोन जो है बहुत ही सीरियस होती है। टोन इज़ सीरियस क्यों? क्योंकि ये हम किसी के लिए दुख बयान कर रहे हैं, तो इसकी जो टोन होगी हमारी वो थोड़ी सीरियस होगी। एलिजीज हैव नो फॉर्मल स्ट्रक्चर, इट इज़ यूजली समवन द पोइट एडमायर, लव और रिस्पेक्टेड। देखिए एलिजी में किसी भी टाइप का कोई मीटर या कोई भी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो है हमारा या राइम यूज़ नहीं होता है। वैसे तो राइमिंग होती है, लेकिन बेसिकली कोई भी फॉर्मल स्ट्रक्चर इसमें नहीं होता है, क्योंकि जब कोई पोइट जो है अपने किसी डियर वन की याद में या दुख बयान करने के लिए इस फॉर्म का यूज़ कर रहा है, तो उसमें किसी भी तरह के किसी फॉर्मल स्ट्रक्चर का यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इट इज़ यूजली समवन द पोइट एडमायर, लव और रिस्पेक्टेड। एलिजी किसके बारे में ही लिखी जाती है? जिससे पोइट बहुत ज़्यादा है, जो प्यार करता है, रिस्पेक्ट करता है या उससे बहुत ही ज़्यादा एडमायर होता है, उसके लिए उसकी याद में ही एलिजी को रिटन किया जाता है। एक बात यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिए, इसका कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता है, लेकिन एलिजी के जो है 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा लेमेंटेशन, सेकंड होता है हमारा एडमराइशन, देन थर्ड होता है हमारा कंसोलेशन। तो फर्स्ट जो है लेमेंटेशन में जो है पोइट अपने दुख को बयान करता है, देन सेकंड में एडमायर करता है, एडमराइशन, देन थर्ड होता है कंसोलेशन, मतलब खुद को वो तसल्ली देता है कि जो ये हमारा जो फ्रेंड है या डियर वन है वो हमें छोड़कर कहीं नहीं गया है, वो हमारे आसपास ही मौजूद है। तो एलिजी के जो है ये 3 पार्ट होते हैं, इन्हें आप ये नोट डाउन कर लीजिए।
नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ एलर्जी। तो एलर्जी के जो है 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है सब्जेक्टिव एलर्जी, जिसे हम पर्सनल एलर्जी कहते हैं। सेकंड होता है हमारा ऑब्जेक्टिव, जिसे हम इम्पर्सनल एलर्जी कहते हैं। और थर्ड होता है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पास्टरल एलर्जी। ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम एलर्जी हैं जो पास्टरल एलर्जी के ही क्वेश्चन हमको पूछे जाते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि पर्सनल, इम्पर्सनल और पास्टरल एलर्जी हमारा क्या होता है। Personal allergy: the poet laments the death of some close friend, relatives and individual. पर्सनल एलर्जी में जो पोएट है अपने पर्सनल लॉस के बारे में बात करता है। जब कोई उसका क्लोज फ्रेंड, रिलेटिव या किसी इंडिविजुअल की जो है डेथ हो जाती है तो उसके दुख को बयान करने के लिए जो फॉर्म लिखा जाता है उसे हम पर्सनल एलर्जी का फॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इम्पर्सनल एलर्जी क्या होता है। इन विच द पोएट इज सैड ऑन द मिसफॉर्च्यून ऑफ मैनकाइंड। इस एलर्जी के फॉर्म में जो पोएट है वो अपने इंडिविजुअल के किसी दुख को बयान नहीं करता है, किसी भी प्रकार के जो नुकसान या किसी की डेथ को बयान नहीं करता है। इम्पर्सनल एलर्जी जो है इसे हम ऑब्जेक्टिव एलर्जी भी कहते हैं। इसमें जो पोएट है पूरे के पूरे मिसफॉर्च्यून ऑफ मैनकाइंड को दर्शाता है। पूरी की पूरी मानव सभ्यता या मानव मैनकाइंड की उसको दुख को क्या करता है या किसी भी बहुत बड़ी क्षति या नुकसान को बयां करने की कोशिश करता है। तो ये होता है हमारा इम्पर्सनल एलर्जी। नेक्स्ट बात करते हैं पास्टरल एलर्जी की। इट इज़ अ पोएम विच ड्वेल्स अपॉन द कंबाइंड सब्जेक्ट ऑफ डेथ एंड सबलाइम कंट्री लाइफ। इस टाइप की पोएम, जो इस टाइप की एलर्जी होती है उसमें क्या होता है, डेथ को भी डिफाइन किया जाता है एंड कंट्री लाइफ को भी यहाँ पे बताने की कोशिश की जाती है। तो इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, पास्टरल एलर्जी। दिस फॉर्म ऑफ पोएट्री यूजुअली इंक्लूड शेफर्ड हु एक्सप्रेसेस देयर इमोशन। इस पोएट्री के फॉर्म में क्या होता है, एक शेफर्ड को इंक्लूड किया जाता है। जो पोएट है उसका नरेटर जो है वो शेफर्ड होता है, वो शेफर्ड को ही इमेजिन करता है यहाँ पे, और उसके जो इमोशन होते हैं उस शेफर्ड के थ्रू ही वो एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। तो इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, पास्टरल एलर्जी। पास्टरल एलर्जी के बारे में यदि हम डिस्कस करें तो इसमें होता है हैविंग द सिंप्लिसिटी एंड सेरेनिटी एट्रीब्यूट टू रूरल एरियाज़। इस पास्टरल एलर्जी के फॉर्म में हम शेफर्ड को इमेजिन करते हैं तो इसमें बहुत ही सिंप्लिसिटी होती है और ये रूरल एरियाज़ को जो है एट्रीब्यूट करता है। नेचर एक्ट एज अ एक्टिव पार्टिसिपेंट। पास्टरल एलर्जी के जो फॉर्म में है जो नेचर जो है एक एक्टिव पार्टिसिपेंट का रोल यहाँ पे निभाता है। बिलोंगिंग टू द लाइफ ऑफ शेफर्ड। ये पास्टरल एलर्जी जो है वो किससे रिलेट करती है, शेफर्ड की लाइफ से जो है बिलोंग करती है, क्योंकि यहाँ पे एज अ नरेटर हम शेफर्ड को ही यूज़ करते हैं। आई होप आपको पास्टरल एलर्जी के बारे में क्लियर होगा कि ये शेफर्ड की लाइफ से बिलोंग करती है, रूरल एरियाज़ को एट्रीब्यूट करती है, नेचर इसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट का रोल यहाँ पर निभाता है। आइए कुछ फेमस एलर्जीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारा ओ कैप्टन माय कैप्टन, जिसे वॉल्ट विटमैन ने लिखा था 1865 में। देन सेकेंड है हमारा लिसिडस, जिसे जॉन मिल्टन ने लिखा था। ये किसकी मेमोरी में लिखा गया था, एडवर्ड किंग, फ्रेंड ऑफ मिल्टन एट कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज में इनके एक फ्रेंड थे मिल्टन, एडवर्ड किंग थे जो, उनकी याद में इन्होंने लिसिडस को लिखा था। देन नेक्स्ट है हमारी एडोनाइस, जिसे पीवी शैले ने लिखा है। एक पास्टरल एलर्जी का एग्जाम्पल है, इसे आप अच्छे से याद रखिए। एडोनाइस जो है पास्टरल एलर्जी का भी एग्जाम्पल है, जिसे जॉन कीट की मेमोरी में लिखा था 1821 में पीवी शैले ने। नेक्स्ट एलर्जी हमारी एलर्जी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। ये बहुत ही फेमस एलर्जी है, थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई है। ये इन्होंने किसकी याद में लिखी थी, रिचर्ड बेस्ट की याद में 1751 में इसे लिखा गया था थॉमस ग्रे के द्वारा। देन नेक्स्ट है हमारी इन मेमोरियम, जिसे लिखा है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। इन्होंने ये किसकी याद में लिखा है, तो ये ऑर्थर हेनरी हेलम की याद में लिखा हुआ है इसे। और इसका एक दूसरा नेम भी है द वे ऑफ द सोल। द वे ऑफ द सोल, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए कि इन मेमोरियम जो है उसका कोई दूसरा नाम क्या है, द वे ऑफ द सोल। यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में ऑडे, सोनेट, लिरिक या फिगर ऑफ स्पीच के वीडियो ना देखे हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जा कर के उन्हें देख सकते हैं, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है और भी अच्छी हो सके। आइए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द एलर्जी। एलर्जी का ओरिजिन क्या है? फर्स्ट है इटाली, सेकंड है ग्रीस, थर्ड है फ्रांस या फिर नेक्स्ट है हमारा इंग्लैंड। तो एलर्जी का जो ओरिजिन है हमारा ग्रीस है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इकोलग इज। इकोलग जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है अ लॉन्ग पोयम, सेकंड ऑप्शन है अ शॉर्ट पोयम, नेक्स्ट है हमारा अ पास्टरल पोयम, देन अ शॉर्ट डायलॉग। तो इकोलग जो है ये होता है हमारा अ पास्टरल पोयम, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलर्जी। इनमें से कौन सा एक एलर्जी का एग्जाम्पल नहीं है? फर्स्ट है हमारा लिसिडस, देन बी है हमारा थायरसिस, देन सी है हमारा एंडीमियन एंड डी है हमारा इन मेमोरियम। तो मैंने जब फेमस एलर्जी में आपको बताया था कि इन मेमोरियम जो है ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक पोयम है, ओके। देन लिसिडस जो है हमारा ये जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई एक एलर्जी है। देन थायरसिस जो है ये जो लिखा गया है मैथ्यू आर्नोल्ड ने इस एलर्जी को लिखा है। तो जो एंडीमियन है वो जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई एक पोयम है, ये एक एलर्जी का एग्जाम्पल नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, एंडीमियन एक एलर्जी नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीवी शैले पास्टरल एलर्जी एडोनाइस इज रिलेटेड टू। पीवी शैले की जो पास्टरल एलर्जी एडोनाइस वो किससे रिलेट करती है? फर्स्ट ऑप्शन है थॉमस ग्रे, सेकंड ऑप्शन है रिचर्ड बेस्ट, थर्ड ऑप्शन है अब्राहम लिंकन या फिर लास्ट ऑप्शन है हमारा जॉन कीट्स। तो पीवी शैले के द्वारा लिखी गई एडोनाइस जो है मैंने आपको बताया था कि ये किससे रिलेट करती है, जॉन कीट्स की याद में इन्होंने ये एलर्जी को लिखा था। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पास्टरल एलर्जी। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल जो है पास्टरल एलर्जी का है? फर्स्ट है एलर्जी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, सेकंड है इन मेमोरियम, थर्ड है लिसिडस या डी है हमारा ड्यूनो एलर्जी। तो जब मैंने फेमस एलर्जी बताया था तो उसमें आपको बताया था कि यहाँ पे लिसिडस जो है हमारा ये एक पास्टरल एलर्जी का एग्जाम्पल है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।